विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए हम पत्तादान के ऊपर वीडियो प्रकाशित करने जा रहे। पत्तादान इस संसार में कोई भी सामाजिक व्यवस्था में प्राथमिक धर्म होते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले प्रेत, पत्तादाना, यक्ष, दोरा, कलेश से 4 विषयों का जो मूल पार्ट नंबर 1 वीडियो है वो देखने के बाद ये वीडियो समझ सकता है। सभी जितने भी प्रेत, पत्तादाना, यक्ष, दोरा, ये सभी जितने भी वीडियो बने हैं सबकी पार्श्वभूमि यानी मूल प्रस्तावना पार्ट नंबर 1 में है। वो पार्ट नंबर 1 देखने के बाद ही ये वीडियो समझ सकता है। तो ये वीडियो पहले देखना ज़रूरी है, इसके बाद ही ये पत्तादाना का जो वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं वो वीडियो समझ सकता है, अन्यथा नहीं। तो पत्तादाना बोले तो मतलब इतना है कि प्राप्त किए हुए पुण्य का वितरण करना। तो प्राप्त कैसा पुण्य हो जाता है, जैसे कि हमारे पास खादनीय पेयनीय जितने उपभोग की वस्तुएं वो कोई ना कोई मनुष्य से रिलेटेड है ना। सभी जितने उपभोग के वस्तु कोई ना कोई कारण से हमारे तक प्राप्त होते हैं ना। तो हमारा भी काम होता है उनके तरफ, हमारे पास हमारा का ये नैतिक व्यवस्था में हमारा मनुष्य होने से हमारा भी योगदान होता है दूसरे को शेयर करना। तो उसको बोला जाता प्राप्त किए हो पुण्य को शेयर करना और ज़्यादा पुण्य कमाना। मतलब होता है जियो और जीने दो। तो पत्तादाना का इतना ही मतलब होता है। लेकिन ये प्रेत के उपचार किस अर्थ से, तो संसार में सभी के लिए खाना होता है। आहार के बारे में यानी सभ्य सत्तार टीका सभी के लिए एक आहार होता है नियोजित। लेकिन प्रेत नाम का कोई योनि होता है, उसके लिए आहार नहीं होने से लोगों में, लोक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में, सभी संप्रदाय में जितने भी लोग दुनिया में आस्थावादी लोग हैं अपने अपने तौर तरीका से मरण के बाद पत्तादाना लगाता है। यानी मरण के नाम से भोज पानी लगाया जाता है। चौराहे पे रखता है, घर को रखता है, या 13वीं करता है, 40वीं करता है, न जाने करते हैं लोग। पत्तादाना नाम प्रेत के नाम से देते हैं, या कोई फेस्टिवल होने से प्रेत के नाम से देते हैं, धार्मिक फेस्टिवल होने से, या कोई समझो बड़ा अपने वाले खेत में अन्न उपार्जन हो जाता है, उनमें से कोई भाग अपना प्रेत के नाम से थोड़ा दिया जाता है खान पीन की वस्तु। कोई खाने के लिए बैठा तो थोड़ा पानी निवाला डालकर छोड़ देते हैं। तो ये प्रेत के लिए उपचार पत्तीदाना कहलाता है, खादनीय पेयनीय। क्यों कि एक संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसके खाने में नहीं होने से ऐसे लोगों में व्यवहार होता है। फिर भी ये पत्तीदाना, धागा, डोरा के बारे में विपर्यास करने वाले, ठगने वाले, ठगवाने वाले लोग 70% लोग होते हैं, मांत्रिक तांत्रिक, इसलिए ठोकते हैं। और इसमें जो नास्तिकवादी लोग होता है ये उसको अंधश्रद्धा करके उसका रस नहीं लेता है। बाकी जो लोग करने वाला लोग होता है उसके में भी ठगते हैं। तो उसके लिए नाना तरह के उसका भी प्रयास करते हैं, उसको बोलते रहते हैं। ये तो संसार का विधान होता है, क्योंकि वो नास्तिक लोग होते हैं, उसे पुण्य कर्म करने पर विश्वास नहीं होता। लेकिन उनके घर में जब कोई आपत्ति विपत्ति आते हैं ना तो सब उसके रिश्तेदार बरोबर धागे डोरे बांधते हैं, दिखाई देता है। तो हमारा मतलब है प्रेत क्यों उत्पन्न होता है, यक्ष क्यों उत्पन्न होते। जैसे लौकिक धर्म की तुलना से लौकिक धर्म में 34 संगायन में प्रेत वटु, विमान वटु ये ग्रंथ है, वो पारित किया, अरहंतों ने पारित किया ग्रंथ है। उनमें से जो कोई मनुष्य ऐसे अकुशल कर्म करता है तो प्रेत योनि में चला जाता है, प्रेत वटु में। और जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो वो विमान वटु में यानी दिव्यलोक में चला जाता है। ऐसे 2 प्रकार के ग्रंथ है, प्रेत वटु, विमान वटु। कोई नहीं मानता, ये उसका व्यक्तिगत विषय होगा। लेकिन सामाजिक व्यवहार के लिए 4 विषय होते, जैसा पानी छोड़कर मरने के बाद मरण के संस्कार होते, जाति जन्म के संस्कार होते, फेस्टिवल होते, हर्ष उल्लास के पर्व होते, संगदाना होते। ये सब करते हैं लोग। करने के बाद ये 4 धर्म आते हैं, धागा बांधना, कलेश रखना और पत्तादाना लगाना। ये धर्म बगैर समाज नहीं रह सकता है। अगर कोई उसका वक्ता प्रवक्ता अगर बोलेगा ये एक तो कर्मकांड है, अंधश्रद्धा ऐसा बोलेगा, तो उसका समाज चोरी छुपे धागे डोरे बांधता है, चोरी छुपे भोजन लगाते हैं। तो इसी कारण ऐसे कार्य करते उच्छेदवादी लोग, नास्तिक लोग हो गए तो समाज को अंधेरे में ढकल देता है और स्वयं भी अपना वाला नाश कर देता है। ऐसा भी होता है संसार में। हाँ, तो ये बुद्ध शासन में पत्तीदाना, कलेश, धागे डोरे सभी हेतु प्रकाशित करते हैं। तो मतलब है कि प्रेत में कौन जाता है, तो जो कोई मनुष्य समाज कंटक हो, समाज को बदल देता है। जितने भी आज समाज में पक्षपाती हो गए, अन्य अन्य सामाजिक व्यवस्था हो गए, ये सत्पुरुषों के कारण।
तो जो कोई समाज कंटक हो जाता है, बोलता है ये नहीं होता, ये हमारे में ये वो नहीं है, नहीं हमारे में वो है, ऐसा फूट देता है समाज को। समाज को फूट देने से वो अपना पक्ष अलग निकालता है युगों के कारण। ऐसे लोग समाज को बेईमानी से निकल देता है, उसकी नीयत बुरी हो तो वो मनुष्य प्रेत में चला जाता है। कोई मनुष्य देशद्रोही हो, देश का बड़ा भ्रष्टाचार करता है, देश के नाम से, सेवा के नाम से अधिकारी होकर लोगों को ठगवाता है, वो प्रेत में चले जाता है। दूसरों का हक छीनकर अमीर होना चाहता है, गरीब लोगों का शोषण करता है लेबर के रूप में, वो प्रेत में चले जाता है। जो लोग साधु संतों भी, जो समाज से दान आता है, साधु संतों का आजीविका समाज पर निर्भर करता है, तो बहुत सारा वस्तुमान जितना भी बैंक में नहीं होगा उतना ज़्यादा साधु संतों के पास होता है। बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे इतना निधि भी होता है, इतना पैसा भी आता है। तो अगर वो पैसे का विपर्यास अपने परिवार जने के लिए किया मोहगामी से, लोभगामी से, तो वो भी प्रेत में चले जाता है। कोई भी भिक्खु क्यों ना हो, अगर वो चोरी छुपे अपने मोहगामी लोभगामी होने से वो अपने रिश्तेदारों को वे समाज का धन दिया, उसका भी तो वो भी प्रेत में चले जाता है। अगर वो काम भोगों के लिए चोरी छुपे मोहगामी लोभगामी से काम भोगों के लिए ये समाज से आया हुआ धन का विपर्यास करता है अपने काम भोगों के लिए, वो भी प्रेत में चली जाता है। या माना प्रतिज्ञा के कारण अपना पक्ष निकालकर अज्ञानता की तौर पर लोगों को फूट डालकर संग भेंट करता है, ये भी अपाय गति में अविचिगामी में या प्रेत योनि में चले जाता है। कितना कठिन है समझना। और सामाजिक स्थानों के जितने भी समाज में जितने भी बड़े बड़े मस्जिदें, गुरुद्वारे, मंदिरें है, बुद्ध विहार है, इस स्थान का समाज का धन होता है। अगर उसने कोई चुराने की बात करे, जो नादान है वो चोरी करते, लेकिन कोई कार्य करते भी लोग होते, कई स्थान पे कार्य करते चोरी करते हैं। तो अगर किसी ने चोरी कर दिया उसकी वाली, या चोरी करते हुए सामान नहीं ले गया, उसके मन में आ गया कि मैं ये चुरा के ले जाऊंगा, चाहे 2 पैसे की वस्तु क्यों ना हो, तो भी वो भी प्रेत योनि में चले जाता है। देखो कितना कठिन है समझना। तो बुद्ध शासन में अपने नातेगण के मतलब जैसा माता पिता निराधार हो तो उसके लिए आश्रय दे सकता है खान पान के लिए, बाकी लोगों के लिए भिक्षु अपना समाज का आया हुआ धन का विपर्यास नहीं करता है। देखो, और कोई लोग करता होगा तो उसकी गति उनको मालूम है। अगर उसको मोहगामी लोभगामी होने से वो ज़्यादा विश्वास नहीं करता होंगे, ये उसका दृष्टिकोण होता है। लेकिन आर्य विनय धर्म में ऐसा नियम होता है, और सभी साधु संतों में भी एक कैटेगरी पाया जाता है, समाज का धन वो विपर्यास नहीं करता है, चाहे लौकिक हो चाहे लोकत्री हो, प्रेत योनि में चला जाता है। तो ये काल में बुद्ध के काल में बुद्ध शासन बढ़ रहा, सूरज का जैसा उजाला बढ़ता है वैसा बढ़ता है, तो बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, बहुत सेवाधारी हो गए लोग। हाँ, जैसे अभी उपोषित करने वाले, भिक्षु की सेवा देने वाले बहुत सारे, थाईलैंड में, बर्मा में कितना भिक्षु के पास रहता है, एक भिक्षु हो तो एक सेवाधारी होता है, तो सेवाधारी होते हैं। तो ऐसा सेवाधारी लोग जो श्रद्धावान है वो आगे आ जाने से क्या फिर लोगों में शासन कम उतरी आ रहे, जैसा ढलती सूर्य समान शासन कमज़ोर भी होते जाता है। तो शासन जब कमज़ोर होते 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 अधर्म में बदल देता है, जैसा अभी के काल में तृष्णामूलक धर्म अधिक बढ़ने से शासन का बारे में कितना संभालना बहुत कठिन होता है। तो अभी देखो, उस समय भिक्षु को खाना नहीं मिल रहा, पिंडपात जाते तो पिंडपात की वस्तु नहीं मिल रही, तो वो जो सेवाधारी होते भूखे रहते थे, तो भूखे रहते रहते उसके मन में बदनीयत हो गई, यानी बुरी नीयत आ गई। तो वो क्या किया, वो कुछ लोगों ने छुपा के रखते थे अपना हिस्सा, क्या हमको भिक्षु लगते नहीं करके। बाद में खाना भी नहीं मिलने लगा, थोड़ा मिलने लगा, तो कोई फिर कुछ दिनों के बाद वो चोरी करके अपने में रख देते थे, फिर भिक्षु का पूरा खाना खा लेते थे। ऐसा करते करते उसकी बदनीयत के कारण वो 500-700 लोग प्रेत योनि को प्राप्त हुए। और ये सिद्धार्थ बुद्ध के काल में वो लोग बिंबिसार राजा को परेशान कर रहे। तब भगवान के पास कोई लोग आए, आने के बाद बोलते हैं, भगवान ये मेरे को प्रेत बहुत परेशान करते, चिल्लाते, मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं और दरवाजे हिलाते हैं, चिल्लाते बहुत, तो क्या करें हम लोग। तो भगवान बोलते हैं, भगवान जानते हैं कौन है करके, भगवान अपनी बुद्ध चक्षु से जानते हैं। जानने के बाद अरे ये तो 500 लोग जो आलसी हो गए थे खाते खाते और चोरी करने लग गए, चोरी करते करते उस चोरी की खाना न मिलने के कारण चोरी करते करते वो प्राप्त हो गए।
बदनीयत के कारण। हाँ, ऐसा बोले तो आप लोग पतिदाना लगाओ उनके नाम से, ऐसा तथागत ने बिंबिसार राजा को कहा। बिंबिसार राजा ने मान लिया और घर को जाने के बाद संघ को बुलाया और भोजन दान दिया और पटादाना भी लगाया। लेकिन उसने ये नहीं बोला इति वरी वहा पुरा परे पुरेन्तु सागरा एवमेव एतो दिनंग पेत्तानंग उपकपति, ऐसा भावना नहीं किया। फिर रात को और परेशान किया उसको। तब वो दूसरे दिन और आता है बिंबिसार राजा भगवान के पास, बोलते हैं भगवान उसमें कोई फर्क नहीं गिरा, रात को तो बड़ा परेशान किया, बड़े बर्तन गिराए उन्होंने। बोलते हैं भगवान देखो बिंबिसार राजा, आप लोग पता दान रखो उनके नाम से और अनुमोदन करो उनके नाम से। तब उस दिन फिर भिक्षु को आमंत्रित किया और पानी छोड़कर ऐसा बोला इति वरी वा पुरा परे पुरेन्तु सागरा एवमेव एतो दिनंग पेत्तानंग उपकपति सभ्य सत्ता सभ्य पाना सभ्य भूता सभ्य मनुष्य सभ्य हरिया सभ्य अनरिया सभ्य देवता सभ्य गंधर्व सभ्य नागा सभ्य यक्खा, ऐसा बोल के उन्होंने पानी छोड़कर अनुमोदन किया, भावना किया। देखो तो इस कारण बहुत सारे प्रेत लोग संतुष्ट हुए। संतुष्ट हो जाने के बाद बिंबिसार राजा के पास आके हाथ जोड़ते हैं हम बहुत संतुष्ट है करके, और उन कुछ प्रेत लोग उससे मुक्ति भी हो गए। तो अब देखो बताने का मतलब है भी कोई भी समाज हो, चाहे जंगल में रहने वाला 10-12 घर का समाज हो, फिर भी वो जन्म मरण के संस्कार में पतिदाना भोज पानी लगाते हैं, धागे डोरे बांधते हैं, ये कोई ना कोई विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि कितना भी शिक्षित हो मनुष्य, जब असाध्य रोग से कोई हार जाता है तब वो मनुष्य अपनी धार्मिकता से आश्रय लेता है। अगर कोई समाज कंटक हो, समाज के प्रवक्ता लोग बोलेगा ये धागा डोरे बांधना और ये पतिदाना लगाना ये तो कर्मकांड है, अंधश्रद्धा, ऐसा बोलकर प्रचार करेगा तो उसके समाज के लोग छोरी छोरी धागे डोरे भी बांधते हैं और मरण के बाद पतिदाना भी लगाते हुए दिखाई देता है। तो इसी कारण ये पटादाना और कलेश रखना, पानी रखना अभी भी थाईलैंड में, श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में तो भिक्षु लोग पानी लेके जाता है साथ में और इति वरी वाह पुरा परे पुरेन्तु सागरा ऐसा बोलते हुए पानी देता है। और पतिदाना लगाने के लिए उनके घर के होटल के सामने भी मंदिरें होते हैं और ये बड़ा चढ़ा कर करते। श्रीलंका के लोग तो घर में खाने की वस्तु प्रचुर मात्रा की नहीं रहे तो पत्तादाना लगाए सिवाय नहीं कर्म करते। हाँ, सवेरे उठकर यही कर्म करते, पत्तादाना लगाना, भिक्षु संघ को दान देना, ये बुद्ध धर्म की सभ्यता होती है। फिर भी कोई लोग अनजान के कारण, न जानने के कारण धर्म को अधर्म बोले तो समाज को अंधेरे में रखता है। फिर वही समाज के कुछ लोग अपने अपनी चोरी चोरी छुपे अपने कर्म करते रहते हैं। तो हम लोग बोलने का मतलब इतना है, क्या जो जानने वाला आस्तिक लोग होता है उनमें से लौकिक दृष्टिकोण वाले तो इतना यथार्थ नहीं जान सकता है, लेकिन वो भी पतिदाना लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल भी होते हैं उनके पतिदाना लगाने के। लोकति धर्म में तो अनुत्तर शासन है, इनमें तो बहुत सारे हेतु भी प्रकाशित है, अभी भी डॉक्यूमेंट रहा है, लेकिन विश्वास होता तभी ना। लेकिन कोई किसी को ये परियति शासन का अनुबोध नहीं होता है तो उसको ये कर्मकांड बोलते हैं। और कर्मकांड बोल के कोई नहीं, बस ये एकदम से कोई भी उच्छेदवादी रहो, नास्तिक रहो, कोई भी रहो, आओ और छोटापन्न होने की ट्रेनिंग ले लो, भंग ज्ञान करो और ट्रेनिंग ले लो उसकी वाली, और बाकी जो भी है ना ये कर्मकांड है। तो बोले हुए को बोलना और रटे हुए को रटना, ये अज्ञानता दिखाई देता है। तो इसी कारण जो लोग ये लोकतांत्रिक शासन के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, ये लोग तो लोगों ने परीक्षण करना चाहिए। अन्य राष्ट्र में बुद्धिस्ट लोग हैं तो ये बुद्धिस्ट लोगों में कैसे करते हैं या नहीं करते। तो मतलब है कि ये समाज की व्यवस्था होती है। कोई भी समाज में ये पतिदाना, धागा डोरा बांधना, ये सभी हेतु बुद्ध शासन में लोकतंत्र में प्रकाशित करते हैं। अभी भी श्रीलंका 34 संज्ञान के पारित किए हुए है। कोई नहीं मानता, ये उसका उद्देश्य व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन समाज के लिए अगर ऐसा करे तो समाज उसका पक्षपाती में बढ़ जाता है और चोरी चोरी सभी लोग करते हैं पहले ऐसे कर्म, क्योंकि ये मानस के रोग होते हैं। तो जो लोग न्याय नहीं करते उसको छोड़ो, लेकिन जिसकी आस्था है, जो लोग धर्म कर्म पर विश्वास करते, ये ठीक से समझे, पहले ये जानने से पहले ठीक से समझे, ठीक से जाने, और थोड़ा जितना दिन बचे उतने लिए पुण्य संचित करे और पुण्य संचित करने के अपना उत्थान करे। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।